यादगीर जर्नलिस्ट ने कर्नाटका डिजिटल मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया है अंडर लीडरशिप ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट वसीम शेख। कर्नाटका डिजिटल मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की शुरुआत हुई गुलबर्गा कर्नाटका से, जहां पर कर्नाटका में सोशल मीडिया जर्नलिस्ट, जिसे डिजिटल जर्नलिस्ट कहा जाता है, उनकी अहमियत क्या है और किस तरह से वो सतह पर ग्राउंड पर रहते हुए रियलिटी दिखाते हैं। अक्सर हम देख रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया जो है कोर प्रिंसिपल्स और कोर जो इश्यूज होते हैं उससे डाइवर्ट होती है और सिर्फ उसमें रिलीजन पॉलिटिक्स और चीफ पॉलिटिक्स करती है। ऐसे में डिजिटल जर्नलिस्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और लोग ज्यादा से ज्यादा इन्हीं को देख रहे हैं। ऐसे में ये एसोसिएशन तैयार हुआ है स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ सेक्युलरिज्म पे, जहां पर स्टेट प्रेसिडेंट वसीम शेख के अलावा वाइस प्रेसिडेंट जनाब सैयद वसीम और स्टेट ट्रेजरी डॉक्टर ताहिर अब्बास के अलावा अमजद खान अब्दुल गफूर वहां पर मौजूद रहे यादगीर में, जहां पर यादगीर के जर्नलिस्ट ने इस एसोसिएशन को ज्वाइन करते हुए एक तगड़ा मैसेज दिया है। यादगीर की इस डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट की ऑफिशियल यूनाइट की हम स्पेशल हाइलाइट्स आप तक ला रहे हैं, जहां पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल्ला साहब और सभी मेंबर्स ने इस एसोसिएशन को ज्वाइन किया है। उम्मीद करते हैं कि यादगीर के साथ साथ जिस तरीके का रिस्पांस कर्नाटक भर में आ रहा है, वहीं पर कर्नाटका डिजिटल मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन दिन ब दिन मजबूत होती नजर आ रहा है। साथ ही साथ यादगीर जर्नलिस्ट को और सभी जर्नलिस्ट को यही बात बताई गई है कि गुलबर्गा में आए दिन कई सारे वर्कशॉप रखे जाएंगे, जहां पर किस तरह से यूट्यूब से रेवेन्यू, फेसबुक से रेवेन्यू और कैसे जर्नलिस्ट अपनी आवाज उठा सके और एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर हाथे हाथ काम कर सके और सवालों के साथ आवाम के काम भी कर सके। आइए देखते हैं इस इवेंट के शॉर्ट हाइलाइट्स। जिला यादगीर को भी इसके साथ जोड़ा गया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है। मैं जनाब मोहतरम वसीम साहब, सैयद वसीम साहब और शेख वसीम साहब और दीगर हज़रात, जितने भी ताहिर अब्बास साहब और जितने भी हमारे रियासती ज़िम्मेदार हैं, उनसे गुजारिश है कि वो हमें वक्तन फ़क्तन इसी तरह की रहनुमाई करते जाएँ। इंशाअल्लाह हमें अपने काम में खिदमत करने में हमारे जज्बात और बढ़ जाए। कर्नाटका डिजिटल मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन आज यहाँ पर यादगीर में प्रोग्राम रखा गया। मैं सबसे पहले मेरे हरदिल अजीज़ मेरे बड़े भाई जनाब शेख वसीम साहब, जो कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ ही सैयद वसीम साहब कलबुर्गी न्यूज़ और ताहिर अब्बास साहब गोहाश, आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मेरे हरदिल अजीज़ जो हमारे सीनियर हमारे साफ़ी है अहमद साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबसे पहले कि वसीम साहब आप एक बात बता रहे थे कि कुछ दिनों से एक यूनियन बनाने की और बॉडी बनाने की और आप तमाम लोगों को सपोर्ट की करना बोलकर जिस तरह की अब सोच थी 2017 या 18 से जब से हम चैनल बनाए हैं, आपको ही देखकर हम मोटिवेशन हुए। आपसे ही हम सीखे हैं, आपसे यहाँ तक पहुँचे हैं। वसीम साहब से भी हम राब्ते में रहते हैं और आपसे भी राब्ते में रहते हैं। जब स्टार्टिंग हम चैनल बनाए थे तो आप ही ने हमें गाइड किया था। आज बैनर तले उसका सपोर्ट मिला है हमें, लेकिन सपोर्ट तो आपका पहले से ही हम पर है। आज यहाँ पर प्रोग्राम हुआ, तमाम शोरापुर, शाहपुर और हमारे गुरमिटकल तमाम लोग यहाँ पर आए, प्रोग्राम हुआ। आप तमाम का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरशाद जी मीडिया के एमडी और सीईओ हूँ। अभी बहुत मुबारक के मुस्तैद हैं सब तमाम आज के जो मेंबर हैं हमारे जर्नलिस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह वसीम भाई की कोशिशों से रियासती सतह पर डिजिटल मीडिया एसोसिएशन का क़याम अमल में आया है और उसी तरह अब हमारी यादगीर डिस्ट्रिक्ट का अमल में आया। इंशाल्लाह दुआ है कि कल्याण कर्नाटक और कर्नाटक में भी इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में भी इसके क़याम अमल में आए। मैं सिर्फ 2 लाइन अपने पापा के लिए बोलना चाहूँगी। मेरे प्यारे पापा, आपकी हिम्मत और मेहनत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। ये फूल और आईडी कार्ड मेरे लिए नहीं बल्कि आपके प्यार और गाइडेंस का नतीजा है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पापा, आपकी मेहनत और जज्बे की वजह से ही आज मुझे ये इज़्ज़त मिली है। आप मेरे हीरो हैं और दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे इतना प्राउड फील कराया। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में
मुझे जो इज्जत बख्शी है और मेरे माँ बाप की ये दुआएं हैं। और उसके बाद मैं हमारे यादगीर जिले के तमाम मेरे साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सब अपने अपने मोहब्बत का इजहार करते हुए मुझे सदर के वजह से नवाजा। साथ ही साथ मैं हमारी रियासती बॉडी के रियासती सदर जनाब शेख वसीम साहब और सैयद वसीम साहब और हमारे डॉक्टर सैयद ताहिर अब्बास साहब का और पूरी टीम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं सभा पीयू कॉलेज के चेयरमैन जनाब जानिसार अहमद कौसर साहब का भी बहुत बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने अपना हमारा एक प्रोग्राम करने के लिए अपने कॉलेज में सारे इंतजाम किए। और साथ ही साथ मैं हमारे सीनियर साहब भी सैयद साजिद हयात साहब का और हमारे जाफर किम्बई का और तमाम पूरी टीम का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो सबसे पहले मैं आज यहाँ पर जो हमने एक जो प्रोग्राम रखा था उसके लिए हमारी यादगीर की जो टीम है हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल्ला बिन अहमद साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही शानदार प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज किया। 2 तारीख को अब्दुल्ला बिन अहमद जी के लिए कर्नाटका डिजिटल मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट, ये एक ऐसी सोच है जो पहली बार क्रिएट की गई है। कर्नाटक स्टेट भर में एक एसोसिएशन बनाया जाए ताकि हम जैसे जो जर्नलिस्ट हैं जो मेन स्ट्रीम लाइन के साथ नहीं जुड़ पाए हैं फॉर सम रीज़न, लेकिन उसके अलावा भी उन्हें वेट मिले ताकि वो अपनी आवाज़ लोगों की, आम जनता की आवाज़ लोगों तक पहुंचा सके और एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल उठा सके। इस बेसिस पे हमारे जनाब प्रेसिडेंट वसीम शेख साहब और हमारे एंटायर टीम ने इस एसोसिएशन को फॉर्म किया और यादगीर ही नहीं बल्कि कर्नाटक भर से बहुत जगहों से हमारे एसोसिएशन के मेंबर जुड़ते जा रहे हैं। दिन ब दिन ये तादाद बढ़ती जा रही है और आज यादगीर में जिस तरीके के जो हमारे मीडिया के दोस्त यहाँ पर आए हैं, मुझे लगता है कि यादगीर डिस्ट्रिक्ट और आसपास का एरिया जो है, मैं समझता हूँ कि वो सच के साथ है और इंसाफ परस्त यहाँ के लोग हैं। जो हमारे वसीम भाई हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनकी बहुत कोशिश है इस प्रोग्राम को लेकर। और मेरे साथी यहाँ पर जो है सैयद वसीम भाई हैं, अमजद भाई हैं, अब्दुल गफ्फार साहब हैं और ये सभा पीयू कॉलेज के यहाँ पर जो चेयरमैन सर भी हैं, उनका भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनाई है, बहुत ही अच्छी एजुकेशन वो देते आ रहे हैं। तो मैं हमारे सभी मीडिया फ्रेंड्स को और हमारे सिस्टर्स को और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, मेरी एक ही चीज़ है आप लोगों से कि देखिए ये जो सोशल मीडिया है वो 2 धारी तलवार है, ये आर भी होती है पार भी हो जाती है। तो इसे जितना हो सके बहुत ही ऑनेस्टी से, ईमानदारी से इस्तेमाल करें क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया को इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है कि ये ब्लैकमेलिंग करते हैं लोगों से, जो है ना पैसे ऐंठने का काम करते हैं, काम होने जा रहा है। ऐसा बहुत सारा हो रहा है, सिर्फ हमारे पास ही नहीं, इंडिया में कहीं पर भी हो रहा है। तो मेक श्योर करें कि आप अपनी डिग्निटी, अपनी जो वैल्यू है रखें। अगर आप जा रहे हैं तो मैं किस लिए जा रहा हूँ, मैं क्या आवाज़ उठा रहा हूँ, इसलिए जाएं, ना कि किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। सच की आवाज़ आप उठाएं और एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करें। और जो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे काम करता है, ऐसा नहीं है कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन से या लोकल एमएलए से या कोई लीडर से दुश्मनी करना है। वो जो काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, वो बताइए। जो उनसे लैप्सेस हो रहे हैं वो भी उनको दिखाइए। तभी जाकर मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपस में एक दूसरे के कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं तो आम जनता का इसमें फ़ायदा होता है। मैं फिर से यादगीर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन जो यहाँ पर बना है हमारे साथ जुड़कर, मैं उन सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। कर्नाटका डिजिटल वर्किंग मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमने एक सोच से शुरुआत की कि हम सब यूनाइट कैसे होंगे, एक कैसे होंगे। आप भी यहाँ पर यादगीर में काम करते हैं, कई मेरे भाई होंगे यहाँ पे जो डिजिटल मीडिया के चैनल चलाते होंगे, तो कई बार देखने को ये मिलता है आप लोगों को यहाँ के पत्रिका भवन के अंदर जाने नहीं दिया जाता, गवर्नमेंट से कोई इन्विटेशंस नहीं आते। कई सारी स्टेट चैनल्स हो या स्टेट रिपोर्टर्स हो या फिर लोकल पेपर्स हो, स्थानीय पेपर्स हो, उन लोगों के साथ आपकी बनती नहीं है या फिर वो आपको लगाते नहीं है या फिर वो नहीं चाहते कि आपके पास पहले न्यूज़ आए, उनके पास बाद में आए। झगड़ा यहाँ पर एक ही है, पहले न्यूज़ आती है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर,
उसके बाद जाती है स्टेट, फिर पेपर छपते छपते रात हो जाती है। तो न्यूज सबसे पहले आप झगड़ा और लड़ाई इसी की है। ऐसा हमारे साथ भी हुआ, तो हम लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए। पहले तो हमें यूनाइट होना है। गुलबर्गा के हम जितने भी हमारी बॉडी में है, इस बॉडी में आप लोग सब जानते होंगे, तो हम सब पहले यूनाइट हुए। फिर हमने एक मीटिंग की कि हम क्या विजन लेकर आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे राज्याध्यक्ष सैयद वसीम बैठे हुए हैं, डॉक्टर ताहिर अब्बास साहब बैठे हुए हैं, और भी हमारे कुछ साथी हैं। इन्होंने हम सब मिल बैठकर एक मीटिंग की कि आगे किस तरह जोड़ा जाए। बड़ी मसरत की बात है कि आज हम लोग यादगीर जैसे डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और तमाम यादगीर डिस्ट्रिक्ट के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के तमाम जर्नलिस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से आप तमाम लोग जानते हैं कि आज यहाँ पर कर्नाटका डिजिटल मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन का एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें तमाम यादगीर डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार इसमें हमारे साथ शामिल होंगे। तो सबसे पहले मैं डाइस पर मौजूद सभा कॉलेज के जो चेयरमैन साहब हैं उनको मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में। उसके साथ ही साथ जो हमारे साथ गुलबर्गा से आए हैं हमारे एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट सैयद वसीम और ट्रेजरर जनाब ताहिर अब्बास साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और अमजद साहब जो कि स्टेट बॉडी के मेंबर हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और डिस्ट्रिक्ट जो प्रेसिडेंट आज यहाँ पर जिसको ओहदे से नवाजा जा रहा है जो जनाब हमारे अब्दुल्ला बिन अहमद साहब हमारे साथ यहाँ पर डाइस पर मौजूद हैं। और इसके अलावा यादगीर डिस्ट्रिक्ट के तमाम जर्नलिस्ट हमारे सामने यहाँ पर मौजूद हैं, और चितापुर नालवार से भी हमारे दोस्त हमारे साथी यहाँ पर आए हुए हैं। सबका मैं इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। देखिए, जिस तरह से ताहिर अब्बास साहब और सैयद वसीम ने अभी आपको तमाम डिटेल्स जो आपके सामने पेश की हैं, ये एसोसिएशन जो बना है ये आज और कल की मेहनत नहीं है। जहाँ तक हमें पता है और आप लोगों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आज से कुछ साल पहले 2018-19 में हम लोगों ने शुरुआत की थी कि एक एसोसिएशन बनाया जाए। स्टेट लेवल का तमाम जर्नलिस्ट जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो काम कर रहे हैं उनको जोड़ा जाए, क्योंकि हमेशा से शुरुआत से 10 साल के करीब हमें अरसा गुजरा है इस फील्ड में। हम अक्सर फील्ड पे कई मुश्किलों का सामना हमें करने को देखने को मिला है। आप लोग भी जानते हैं यहाँ की भी हालत वैसे ही है, सेम। कोई नई चीज़ नहीं है जो मैं आपके सामने शेयर करूँ। गुलबर्गा हो, यादगीर हो या कर्नाटक या इंडिया के किसी भी कोने में आप जाएंगे तो डिजिटल मीडिया के साथ जो बर्ताव फील्ड पर किया जाता है वो आप और हम ही जानते हैं। जिस तरह से अभी आपके सामने ताहिर अब्बास साहब और सैयद वसीम ने बताया कि डिजिटल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सबसे पहले न्यूज़ हमारे ज़रिए आवाम तक पहुंचती है। तो इसमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी पर न्यूज़ दिखाया करती है, तो उनको, और जो प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी पर न्यूज़ दिखाती है, प्रिंट मीडिया के ज़रिए पेपर्स में जब न्यूज़ आती है उनको न्यूज़ लेना होता है, फिर टेलीकास्ट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए एक अरसा गुजर जाता है। तो हमारे ज़रिए डिजिटल मीडिया के ज़रिए मोबाइलों में जो न्यूज़ आवाम तक पहुँच रही है, ये बहुत ही फास्ट न्यूज़ लोगों तक पहुँचती है और इसका फ़ायदा भी लोगों को मिल रहा है। तो इसकी वजह से जो कंपटीशन का मामला यहाँ पर आता है मेन स्ट्रीम मीडिया और डिजिटल मीडिया के बीच में, यहाँ पर एक लंबी लड़ाई कई अरसे से चलते आ रही है। तो इसके लिए जो हमें इज्जत मिलनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर रुकावट पैदा हो रही है। ये रुकावट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं है। मैं आपको बता दूं, डीसी के साथ हमारी कई बार मीटिंग हुई है, पुलिस कमिश्नर के साथ हमारी मीटिंग हुई है। उनका ये बोलना है कि जो मैसेज, जो प्रचार डिजिटल मीडिया के ज़रिए उनका होता है वहाँ कहीं नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ पर जाकर उनको जो है ऑब्जेक्शन करती है कि डिजिटल मीडिया को गवर्नमेंट प्रोग्राम में ना बुलाया जाए। तो इसके लिए हमारी जो लड़ाई है, अगर हम लोग अकेले लड़ेंगे तो ये लड़ाई कभी भी जो है ना सक्सेस हमको नहीं मिलेगी। तो एक एसोसिएशन बनाकर पूरे स्टेट के डिजिटल मीडिया के जो जिम्मेदार हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो अपने आप को एज ए प्रोफेशनल लेवल पर जर्नलिज्म को वहाँ पर निभा रहे हैं, अपनी प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनको इकट्ठा करके, उनके जोड़ के एसोसिएशन में एक मजबूती बनाने के बाद हम लोगों को हमारे हुकूक के लिए लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, होता क्या है, जब जिस तरह से सैयद वसीम साहब ने बताया, जयदेवा जो हॉस्पिटल आज से कुछ महीने पहले गुलबर्गा में ओपन हो रहा था, तो वहाँ पर हमें इनविटेशन ना मिलने के बाद हम लोगों ने उसका यूनाइट होकर पूरे मिलकर जो है बाइकआउट करे। किसी भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक आधा छोड़कर तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका बाइकआउट किया गया। तो वहाँ पर बाइकआउट करने के बाद असर ये हुआ कि हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद वहाँ पर हम लोगों ने ये कहा कि जिस तरह से गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर हम लोगों को इन्विटेशन आना चाहिए, तभी हम लोग उस गवर्नमेंट प्रोग्राम को हम लोग कवर करेंगे। वहाँ पर हो रहा क्या है
गुलबर्गा में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ लोग होंगे डिजिटल मीडिया का मिसयूज कर रहे हैं, गलत फायदा उठा रहे हैं। कहीं पर कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है, कहीं पर कुछ भी उठाकर न्यूज़ डाल दे रहा है, जिसकी वजह से जो है ना शहर का माहौल भी ख़राब हो सकता है और लोगों के अंदर इम्पैक्ट गलत पड़ता है। तो उन लोगों के रेफरेंस देते हुए जो है ना वहाँ पर तमाम लोगों को वहाँ पर ऑब्जेक्शंस क्रिएट हो रहे थे। तो बोलने का मतलब यह है कि सबसे पहले हमारे अंदर जो खामियां हैं हमको उसमें सुधार लाना है। देखिए, हम लोग सब एक जहन लेकर, एक इंटेंशन लेकर अपने प्लेटफॉर्म ओपन करे हैं, मीडिया चैनल्स ओपन करे हैं। एज ए मीडिया प्रोफेशनल तरीके से हम लोग सुबह उठते हैं, माइक लेकर जाते हैं, पब्लिक के इश्यूज उठाते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के डिबेट्स होते हैं और इंटरव्यूज़ होते हैं, तमाम चीज़ें तो कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कई ऐसे मिस्टेक्स हमारे हाथ से हो रहे हैं जिसके अंदर हमको सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। तो पूरे स्टेट में बॉडी हमारे यहाँ पर मेंबर्स बनने के बाद हम लोग ये इरादा करे थे, हम लोग ये डिस्कशन करे थे कि वर्कशॉप्स हमारे बीच में होना बहुत ज़रूरी है कि तमाम लोगों को एथिक्स मालूम होना चाहिए, तरीक़ा मालूम होना चाहिए काम करने का, जर्नलिज्म होता क्या है, किस तरह से काम किया जाता है, इस पर हमको काम करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। जब तक हमको अगर जर्नलिज्म के एथिक्स नहीं पता हैं तो हम लोग उनके अंदर अगर एक समझ लीजिए हमारे गलतियाँ वो लोग ढूंढ रहे हैं, हम में से कोई एक भी अगर गलती करता है तो पूरे वहाँ पर जो है ना निशाना बन रहे हैं। तो हम लोगों को वर्कशॉप कर जिसके अंदर खामियां हैं उनको भी सुधार लाकर साथ में लेकर चलने की ज़रूरत है। तो वर्कशॉप हमारे ज़रिए कंडक्ट किए जाएंगे, यादगीर हो, गुलबर्गा हो और दीगर स्टेट के दीगर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ जहाँ से लोग हमारे एसोसिएशन में जुड़ेंगे सबको लेकर एक वर्कशॉप किए जाएंगे। और उसके बाद गवर्नमेंट के ज़रिए जो है ना रिकग्नाइज़ करना है हमारे तमाम चैनल्स को, ID कार्ड्स हमारे गवर्नमेंट के ज़रिए बनने चाहिए, तमाम चीज़ों पर काम किया जाएगा। मैं यहाँ पर ताहिर अब्बास साहब को और आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे अब्दुल्ला बिन अहमद साहब की दोनों जो है बेटियाँ हैं और यहाँ पर बहुत गर्व होता है मुझे देख कर कि यादगीर में अब्दुल्ला बिन अहमद साहब पूरे परिवार को जर्नलिस्ट बनाए हैं, पूरे परिवार को लेकर जो है वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, न्यूज़ लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो दोनों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। एक का नाम है हुस्ने गुलनाज जहां, जो कि जैन TV यादगीर से हैं और उनको डिस्ट्रिक्ट मेंबर बनाया गया है यादगीर से। और एक हुस्ना फरहा नाज जहां, जो कि जैन TV यादगीर से हैं, उनको भी डिस्ट्रिक्ट मेंबर बनाया गया है यादगीर से। तो मैं समझता हूँ कि पूरे नाम कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं सभी को एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करता हूं कि बड़ी मसरत हुई, आप सब लोग जो है कर्नाटका डिजिटल मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन से जुड़े हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब मिलकर यहाँ पर जो है यादगीर डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे यूनाइट होकर। और जिस तरह से हम लोग वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके यहाँ पर जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, दीगर फैसिलिटीज़ होते हैं जर्नलिज्म को लेकर, वो आप लोग मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। देखिए, एक मैसेज मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि खामियाँ हर किसी में होती हैं, मुझ में भी हज़ार खामियाँ आपको नज़र आएंगी। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ पर अब्दुल्ला बिन अहमद साहब को बनाया गया है, उनमें भी कुछ खामियाँ आपको नज़र आएंगी। आप में से भी किसी ना किसी में हर किसी में कुछ ना कुछ खामियाँ होती हैं। तो तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए हमें यूनाइट होकर काम करना है। अगर यूनाइट होकर काम करेंगे तभी हम एक ताकत बन सकते हैं और हमारी आवाज़ जो है ऐवानों तक पहुँचेगी, हुक्मरानों तक पहुँचेगी और हमारे जो भी काम है हम उनसे ले सकते हैं। तो तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये AR न्यूज़ और शाहपुर न्यूज़ 24 की तरफ से जो है वसीम भाई को शालपोशी और गुलपोशी की जा रही है। इस बुनियाद पे जो माइक्रो फाइनेंस का जो मुद्दा उठाए थे वसीम भाई, वो हमारे कर्नाटक के CM तक पहुँचे हैं मैसेज। इस बुनियाद पर गुलपोशी और शालपोशी की जा रही है। हमारे ताहिर भाई को डॉक्टर ताहिर अब्बास कहा जा रहा है। हाल ही में उनको जो है ना पौंडीचेरी में दी ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी के जरिए डॉक्टरेट अवार्ड मिला है। तो मैं यहाँ पर उनको मुबारकबाद देता हूँ, हमारे खास अजीज दोस्त है और तमाम लोगों की तरफ से उनको यहाँ पर फेलिसिटेट किया जाएगा। तो तमाम लोग यहाँ पर आइए, सब मिलकर उनको ये फेलिसिटेट करेंगे और हमारा फर्ज बनता है कि हमारे साथी को डॉक्टरेट मिला है तो हम इंकरेज करें। सलाम। मैं जो है एक्चुअली मैं इसलिए आया कि यहाँ पर आपके फर्स्ट 2 बेटियां हैं ये, ओके। तो मैं जो है ना ये जो बेटियों का जो कल्चर है मैं भी यहाँ पर देखता आया हूँ कि घर पर कभी भी जो है बेटी होती ही जो है घर वाले एकदम सब्र कर बेटे, थोड़ा हिम्मत कर बेटे, इंशाल्लाह आगे है। अरे तो बेटी होना का गुनाह है,
तो ये चीज़ हमको इस सोसाइटी से जो है निकालना है। आई थिंक यादगीर के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और उनके 2 होनहार बेटियों ने ये प्रूव किया है कि ये जो बेटियां हैं किसी से कम नहीं है। तो हर घर में मैं समझता हूँ अगर आपके पास बेटी है, बहन है, तो आप दायरे में रखते हुए उन्हें प्रमोट करें ताकि वो भी सोसाइटी में इक्वल एडवांटेज उठाएं। और जैसे मैंने बोला कि जैसे कि हमारी जो सिस्टर्स हैं पर्दे का ख्याल रख रही हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना बोल रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तरबियत से आता है। तो मुझे एक छोटा सा गाना याद आ रहा है भाई, तो मैं आप दोनों की इजाज़त से पापा के लिए गाना मैं गाना चाहूँगा। वसीम भाई इजाज़त है? तो मतलब ये गाना जो है अंदाज अकेले हम अकेले तुम में आमिर खान और आमिर खान का जो बेटा है वो दोनों अकेले होते हैं। तो आमिर खान को फिक्र होती है कि कहीं मेरा बेटा कहीं खो ना जाए या क्या होगा, तो वो उस फिक्र से बोलते। तो मैं हमारे अब्दुल्ला भाई के लिए बोलना चाह रहा हूँ, मान लो कल जो ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी, कौन है फिर मेरी मंजिल का हम सफर, मैं हूँ डैडी। आज लगे सारा जहां अपना जहां अपना समा, अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग हो तो फिर क्या गम, तू मेरा दिल तू मेरी जान, I love you डैडी। आज जिस तरह से यादगीर में ये जो माहौल बना है, यकीनन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम एक परिवार बन गए हैं। यकीनन बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरह से हम लोग, वसीम भाई 2017-18 में हम जब सोच रहे थे कि एक एसोसिएशन बनाएं, आज वो मुझे मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। आज एक हम परिवार बने हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ज़रूर हैं, लेकिन जिस तरह से आज यादगीर में जो माहौल बना है, मैं एक खुशी जाहिर करते हुए मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पूरे स्टेट के जो डिजिटल मीडिया के हमारे जो भाई हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, जिस किसी भी तालुका में आप एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं तो हमें रब्ता कर सकते हैं। हर तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरों को इकट्ठा करके मजबूती के साथ हम लोग जब काम करेंगे एक ताकत बनकर, तो कोई इस चट्टान को हिला नहीं सकता। ये बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ का प्रोग्राम कामयाब हुआ है। मैं तमाम जो यादगीर डिस्ट्रिक्ट के जर्नलिस्ट हैं उनको फिर एक बार मैं मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।